मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारा भविष्य कुछ ऐसा होने वाला है जिसे जानकर तुम हैरान रह जाओगे। तुम बहुत दिनों से कुछ कल्पना कर रहे थे। आज मैं तुम्हें उससे अवगत करवाने आ रहा हूँ। जो तुम्हारा है वही तुम्हारा भविष्य बनने जा रहा है। मेरे प्रिय बच्चे, आज का सच बिल्कुल अलग है, क्योंकि भविष्य में तुम जिस तरह के दिन देखने जा रहे हो वह अभी से बिल्कुल भिन्न होने वाला है। अभी से तुम्हें नई स्वरूप की तैयारी में जुड़ना होगा। क्या तुम इस तैयारी के लिए तैयार हो? यदि हाँ, तो अंक 888 लिखिए। हाँ, मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें एक सुंदर और नए भविष्य की कल्पना करनी होगी। तुम अपने महादेव जी पर बहुत आस्था रखते हो, अपने महादेव जी की शक्तियों को महसूस करते हो, अपनी समस्याएं किसी से भी नहीं कहते हो। जो भी करते हो सोच समझकर करते हो, चिंतन करते हो, वर्णन करते हो। मेरे प्रिय बच्चे, अधिकतर तुम किसी भी परिस्थितियों से नहीं डरते हो, और यही कारण है कि जब भी परिस्थितियों में तुम फंसे हो उस समय तुम स्वयं खुद को ही निकाल लेते हो। क्या तुम्हें कुछ समझ में आ रहा है? तुम्हारे भीतर भी तुम्हारे महादेव जी का एक अंश है जो तुम्हें देख रहे हैं, तुम्हें सुन और समझ रहे हैं। मेरे बच्चे, याद रहे, कोई भी सुख या दुख स्थायी नहीं होता, सभी अस्थायी होता है। फिर सुख में भूलना मत और दुख में अपने महादेव जी पर आस्था रखो। भाग्यशाली अंक 333 लिखे और कहे, मुझे अपने महादेव जी पर पूरा भरोसा है। ये समय भी चला जाएगा और फिर से सब कुछ बहुत ही अच्छा हो जाएगा। यदि आप तनाव से मुक्ति चाहते हैं तो अंक 333 के साथ मैं शांति चाहता हूँ। मेरे बच्चे, अभी तुम्हारे आसपास जो घटित हो रहा है वह तुम्हारे उज्जवल भविष्य के लिए ही है। यदि तुम मुझ पर भरोसा करते हो तो तुम स्वयं को मुझे समर्पित कर दो। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी जीवन के सभी रास्ते खोल दूंगा। मेरे बच्चे, तुम्हारे मन के सभी विचलन को भी दूर कर दूंगा, क्योंकि मेरे बच्चे, मैं जानता हूं बहुत दिनों से तुम्हारे मन में कुछ प्रश्न है जिसका उत्तर तुम्हें कहीं भी नहीं मिल रहा है। किंतु इसके लिए तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी सारी प्रश्न का उत्तर मैं तुम्हें दूंगा। तुम बस मुझ पर भरोसा रखो। अपना हाथ बढ़ाकर मेरे हाथ को थाम लो, क्योंकि मैं सब संभाल लूंगी। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें पिछले 3 दिन से कुछ संकेत भेज रहा हूं, पर तुम इन संकट को देखकर भी अनदेखा कर रहे हो। तुम इसे नजर ही नहीं रख रहे हो और मेरे शक्ति का इस्तेमाल भी तुम नहीं कर रहे हो। मेरे बच्चे, तुम्हें ऐसा क्यों कर रहे हो? और मेरी शक्तियां निरंतर तुम्हारे साथ कार्य कर रही हैं। पिछले 3 दिनों में कितने नए अनुभव मिले हैं तुम्हें, किंतु तुम हर बार उसे अनदेखा कर रहे हो। इसका कारण है तुम बहुत ही ज्यादा चिंतित हो, किंतु तुम्हें ऐसे चिंतित नहीं रहना है। मैं फिर से तुम्हें संकेत भेजूंगा और इस पर मैं उन संकट के साथ तुम्हारे पास एक दिव्य शक्ति भेजूंगा जो तुम्हें हर संकट से बाहर निकलेंगे और तुम्हें मार्गदर्शन भी कराएगा। यदि तुम चिंतित रहते हो, मन बहुत दुख रहता है। यदि तुम अकेला महसूस करते हो तो समझ जाना सफलता के दिन नजदीक है। मेरे बच्चे, मुझे पता है तुम एक आश्चर्य शक्ति का अधिकारी है। तुम्हें कोई भी नकारात्मक शक्तियां छू नहीं सकता, क्योंकि मैं हमेशा तुम्हें उन शक्तियों से रक्षा करूंगा। तुम बस मुझे ऐसे ही प्यार करते रहना और मेरी संदेश को देखते रहना। मुझे पता है तुम्हारे लक्ष्य बहुत बड़ा है और तुम उसे हासिल भी कर लोगे। यह मेरी विश्वास है। क्या तुम्हें मुझ पर विश्वास है? यदि तुम महादेव जी पर विश्वास करते हो, तुम मेरी इस चैनल को सब्सक्राइब करो। महादेव जी कहीं बरसों से तुम्हें देखते हुए आ रहा है। महादेव जी को पता है तुम लंबे समय से संघर्ष करते हुए आ रहा हो। आध्यात्मिक भावनात्मक रूप से तुम्हारा दिल और दिमाग बिल्कुल ठीक है, किंतु लोगों ने तुम्हें कहीं प्रकार से गाली देते हैं। शैतान ने तुम्हारा दिमाग खराब करने की कहानी कोशिश की है, जिससे तुम हमेशा चिंतित रहते हो। मेरे बच्चे, तुम्हें कहीं लोगों ने धोखा दिया, पर तुम हो कि अकेला तूफान के बीच में खड़ा। पर तुम्हें चिंतित होने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं हूं तुम्हारे साथ। मैं तुम्हें उसे तूफानों से निकलेगा, चाहे कितनी भी नकारात्मक शक्तियां तुम्हें घर ले, मैं तुमसे निकल ही लूंगा। मेरे बच्चे, तुम्हें एक संकट की आवश्यकता थी, जिसके लिए मेरा यह संदेश तुम्हारे पास ही पहुंचा है। कृपया इसे छोड़कर मत जाना, क्योंकि मेरे पास तुम्हारे लिए योजनाएं हैं। तुम्हें संकट से निकलना और तुम्हें खुशी करने का योजनाएं हैं।
यह मेरा आप नहीं समझ सकते कि यह कैसे होने जा रहा है। इस ब्रह्मांड में ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो उसे योजना को रोक सके, जो महादेव जी ने आपके लिए रखी है। मैं तुम्हारे किसी भी शत्रुओं को आगे बढ़ने नहीं दूंगा, तुम्हें छूने तक भी नहीं दूंगा, क्योंकि तुम मेरा प्रिय भक्त हो। जो भी तुम्हें चोट पहुंचाने का कोशिश करेगा, मैं उसे इस दुनिया से ही हटा दूंगा। महादेव जी अपने बच्चों को कहते हैं, बच्चे डरो मत, मैं तुम्हें आशीर्वाद दूंगा। अपने विश्वास पर कायम रहे। महादेव जी आपसे कह रहा है, मैं तुम्हारे जीवन में एक नया कार्य कर रहा हूं, वह सभी के देखने के लिए प्रकट होगा। तुम्हारा शत्रु ने तुम्हें चोट पहुंचाने की कोशिश कर रहा था, पर मैं ही हूं कि तुम्हें उसे संकट से बाहर निकाला, पर तुम्हारे शत्रुओं को पूरी तरह से हटा दिया। महादेव जी कहते हैं, नुकसान और निराशा पर कभी दुखी मत होना, क्योंकि यह जीवन का एक अंग है, क्योंकि तुम्हारे जीवन में इस चीज का आवश्यकता है, तभी मैं तुम्हारे जीवन में इन चीजों को पैदा कर रहा हूं। मैं जो कर रहा हूं उसे पर विश्वास करो, सब कुछ आपके पक्ष में समाप्त होगा। आपका सभी जरूरतें पूरी हो जाएंगी। आप खुशी से जीवन बताने की क्षमता रखेंगे, पर तुम्हें मुझ पर विश्वास रखना होगा। महादेव जी कह रहे हैं, मेरे बच्चे जिन्होंने तुम्हारा बुरा चाहा है, उनको मैं सजा देकर रहूंगी, क्योंकि आप तुम्हारा काली माता शहर तुम्हें रक्षा करेगा। यदि तुम अपने मन से प्रेम करते हो तो अंक 888 लिखें। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। मेरे बच्चे अब तैयार हो जाओ जीवन के इस नए पड़ाव पर। मेरे बच्चे तुम बिल्कुल सही राह पर हो। आज मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्रसन्न हूँ, इसलिए यह संदेश मैंने सबसे पहले तुम तक पहुंचा। तो इस महत्वपूर्ण संदेश को अब भी लायक करके अपने हब ग्रुप में शेयर कर दो। मेरे बच्चे, तुम्हें यह सब दिखाया जा रहा है तुम्हें और ज्यादा आगे बढ़ाने के लिए। मेरे बच्चे, तुम्हें इस मोड़ पर आकर अब डगमगाना नहीं है, क्योंकि तुम्हें जो चाहिए उसे मैं स्वीकार कर लिया है। मेरे बच्चे, तुमने मुझसे जो कुछ भी मांगा है, इसके लिए तुमने मुझे प्रार्थना किया है। जो चीज तुम्हें जरूरत है उन सारी चीज में बहुत प्रदान करूंगा। आज इस संदेश के माध्यम से तुम्हें मैं बताना चाहती हूँ कि तुम अपने सफर में बहुत ही अच्छे से आगे बढ़ रहे हो। यही कारण है कि आज यह संदेश तुम तक पहुँच पाया है। मेरे बच्चे, तुम्हें लगता है उसके जीवन में अब तुम्हारे अलावा बहुत सारे लोग आ गए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। वह अब बिल्कुल अकेला है। कोई व्यक्ति अब उसे साथ नहीं देता है, सिवाय उसके परिवार उसके लिए जो निर्णय लेता है, अभी वह उसके अनुसार चलता है। वह खुद कोई निर्णय नहीं ले पाते हैं, और वह कभी कभी उन लोगों के बारे में भी सोचता है जिन लोगों ने उसे तुम्हारे साथ छुड़ाने में मदद किया था। इसलिए वह अभी भी तुम्हारे लिए रोते हैं। जिन लोगों के लिए उसने किसी और का हाथ थामा था, तुम्हारे रहते हुए उसने किसी और का हाथ थाम लिया था, यह बात अभी भी उसे चैन से सोने नहीं देता है। मेरे बच्चे, और वह व्यक्ति आज भी उसके जीवन में है, पर वह उस व्यक्ति से प्रेम नहीं करता है, इसलिए आज वह बिल्कुल ही अकेला है। वह चाहता है तुम्हें अपनाना, लेकिन वह किस मुंह से तुम्हारे पास आएगा भी तो तुम उसे माफ नहीं करोगे, क्योंकि उसने तुम्हें छोड़ दिया था। लेकिन महादेव जी कहता है, कहीं ना कहीं गलती तुम्हारा भी है, और उसे ऐसा लगता है कि तुमने उससे बहुत प्यार किया, बहुत प्रेम दिया। मेरे बच्चे, तुमने उसे गलत समझा, इसलिए उसे किसी और का हाथ थामना पड़ा, और यही उसका सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि जब उसने तुम्हारा दिल तोड़ा, तब तुमने गुस्से में आकर किसी और से प्यार नहीं किया, प्रेम नहीं किया, किसी और का हाथ नहीं थामा, लेकिन वह व्यक्ति किसी और का हाथ थाम दिया है। इसलिए तुम्हारा इसमें कोई गलती नहीं है। मेरे बच्चे, यह अपराध होता है। महादेव जी कहते हैं, जीवन में कुछ निर्णय मनुष्य को सोच समझ कर लेना चाहिए, लेकिन वह व्यक्ति जो निर्णय लिया था तुम्हें छोड़ते वक्त, वह बिल्कुल ही सोच समझ कर नहीं लिया। इसीलिए आज उसे पछताना पड़ रहा है, उसे रोना पड़ रहा है। अब उसे व्यक्ति के पास रण के अलावा कोई और दूसरा रास्ता नहीं है, क्योंकि तुमने उसका साथ छोड़ दिया है, और अब तुम्हें कोई उम्मीद नहीं है उससे, और अभी तुम चाहते भी नहीं हो कि वह तुम्हारी जिंदगी में वापस आए। जब वह तुम्हारे साथ था तो तुमने कहीं सारे सपने देखे थे उसको लेकर, किंतु वह व्यक्ति तुम्हें लेकर कभी भी पॉजिटिव नहीं हुआ।
वह हमेशा तुम्हें एक कठपुतली सोचता था। तुम्हें उसका कार्य हासिल करने के लिए उसने व्यवहार किया, इसलिए तुम्हें दोबारा उसका हाथ थामना भी नहीं चाहिए। वह हमेशा ही तुम्हें झूठ बोलते हुए आ रहा है। जब तुम्हारे सामने कुछ बात आए तो वह तुम्हें समझाने की जगह तुम्हें सच छुपाने की कोशिश किया, तुम पर ही झूठा आरोप लगाया, तुम पर ही गुस्सा किया, तुम पर ही चिल्लाया। तो मेरे बच्चे, आज तुम्हें किस बात की अफसोस हो? अफसोस तो उसे व्यक्ति का होगा जो तुम पर छोटा आरोप लगाकर तुम्हें छोड़कर किसी और के पास चला गया। वह तुम्हारे अलावा किसी और से कभी प्रेम नहीं कर पाएगा। जो प्रेम वह तुमसे करता है, तुम्हारे लिए उसके दिल में जो जगह है वह कोई और नहीं भर सकता। वह सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए ही था। मेरे बच्चे, अब वह सब कुछ छोड़ छाड़ कर बस तुम्हारे साथ रहना चाहता है। वह तुम्हारे साथ घर बसा के बाकी जिंदगी सुख और सत्संग में रहना चाहता है, लेकिन वह तुम्हारे सामने नहीं आ पा रहा है, तुमसे बातें नहीं कर पा रहा है, क्योंकि उसे लगता है कि उसने जो गलती किया है उसके बाद तुम उसे वापस नहीं ग्रहण करेंगे, इसलिए वह तुम्हारे पास नहीं आ रहा है। उसे इस बात का भी डर है कि यदि तुम्हारे पास आने से तुम्हारे साथ उसकी लड़ाई हो गया या फिर कुछ और हो गया जिसके कारण तुम्हारा और उसके बीच में दूरियां बढ़ जाएगा, इसलिए वह तुम्हारे पास नहीं आते हैं। अगर उसे अपने जी में वापस लाना है तो पहले उसे अपनी गलतियों को सुधारना होगा। वह सारे रिश्ते खत्म करने होंगे जो तुम्हें उससे दूर ले गए। तुम्हारी भावनाओं को समझना होगा, तुम्हारी कदर करना होगा, तुम्हारी सेवा करना होगा और तुम्हें प्यार करना होगा। और यह बात उसे अच्छे से पता है, इसलिए पहले वह उसे व्यक्ति का साथ छोड़ना चाहता है जिस व्यक्ति के कारण तुम दोनों का संपर्क में बाधाएं उत्पन्न हुआ। इसलिए वह पहले उन व्यक्ति को छोड़ेगा, उसके बाद वो तुम्हारे पास आएगा एक प्रस्ताव लेकर तुम्हारे साथ फिर से एक रिश्ते की शुरुआत करने के लिए। वह फिर से तुम्हारे जीवन में आएगा। उसे हर पल तुम्हारी कमी खलती है। वह इतने बुरे तरीके से परिस्थितियों में फंसा हुआ है, हर तरह से फंस चुके हैं। अब पहले तो वह उन सारे परिस्थितियों से बाहर निकलेगा, उसके बाद वह तुम्हारे पास आएगा और इस बार तुम उसे एक अलग रूप देखोगे। उसका आचरण संपूर्ण अलग होगा। वह हमेशा तुम्हारा ख्याल रखने का वादा करेगा, तुमसे कभी भी बुरा बात नहीं करेगा, तुम्हारा ख्याल रखेगा और तुम्हें एक नया ऊर्जा की